गुर्जरे जीर्णताम तथा गुजरात में आकर के मैं जर्जर हो गई। मैंने विचार किया कहीं यात्रा को चलती हुई मेरे दोनों पुत्र भी बूढ़े हो गए। मैं वृंदावन को आई तो जैसे वृंदावन में आई मैं जवान हो गई और दोनों पुत्र बूढ़े बड़े। जगाती हूँ जागते नहीं, अचेत हूँ मूर्छित। ये कैसा ज्ञान है? ये लक्षण तो कलियुग का है। माँ जवान होगी बेटे बूढ़े होंगे, माँ जवान होगी बेटे बूढ़े होंगे, अर्थात वासना जवान होगी, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो जाएंगे। यह भी अभिप्राय है। नारद जी ने कहा चिंता मत करो। अरे तुम तो वैसे ही चिंता कर रही हो, ये कलयुग के कारण हुआ है। बोले कलयुग को राजा ने क्यों नहीं माना? राजा परीक्षित चक्रवर्ती थे, बड़े शक्तिशाली थे, फिर राजा परीक्षित ने कलयुग को क्यों नहीं माना? नारद जी ने कहा कि कलयुग को मारने के लिए तैयार हो जाए। खड़क खींच ली राजा परीक्षित ने। जैसे ही कलयुग को मारने के लिए तैयार हुए तो कलयुग गिर गया दीन होकर के सामने। दीनवत् शरणं गतं न मया मारणीयो, मुझे मत मारिए, मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तिना। त्रेता द्वापर में जो बड़ी बड़ी योग साधनाओं से, सत्य बोलने से, ध्यान धारणा से, यज्ञ और दान से पुण्य मिलता था। कलयुग में केवल यदि जीव सच्चे मन से बैठ करके हरिनाम संकीर्तन कर ले तो वही पुण्य मिल जाएगा जो सतयुग त्रेता और द्वापर के अंदर सत्य आचरण करने से, ध्यान धारणा से और बड़े बड़े यज्ञ और दान से मिलता है। इसलिए राजा परीक्षित ने देखा इसके अंदर बहुत गुण है, कलयुग में कोई इतना दान पुण्य न करेगा, कलयुग में कोई सत्य न बोलेगा। यदि कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन भी जीव ने कर दिया तो भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए नहीं मारा। और तभी से कलयुग का बोलबाला हो गया। हर तरफ अराजकता, अधर्मता, आतंक, बहन आचरण दूषित और चिंतन भ्रष्ट हुआ। विपरीत भागवती वार्ता गेह गेह जने जने, भगवत चर्चा घर घर में होने लगी, जन जन करने लगा। कथा सारस ततो कथन, कथा का सार जाता रहा। क्यों? जब जब कोई वस्तु खुली मिल जाए तो फिर उसकी कीमत नहीं परखी जाती। जो बाजार में वस्तु सोल्ड हो जाए तो कैसी हो जाती है? महंगी हो जाती है कि नहीं? और भी सोल्ड हो जाए तो और महंगी हो जाती है, पैकिंग में आ जाती है। और भी सोल्ड हो जाए तो भैया तो वेटिंग में मिलती है, वेटिंग में मिलती है। जब सर्दियां आती हैं, साहिब भी चल पड़ते हैं तो गैस सिलेंडर कैसे मिलते हैं याद है? कितने दिन डिले हो जाते हैं, ब्लैक में मिलते हैं। ऐसे ही जब कोई वस्तु अनायास हमारी बिना मर्जी के हमारे ऊपर थोप दी जाती है उसकी कीमत समाप्त हो जाती है। और अब तो कथाएं थोपी जाती हैं, अब तो सत्संग थोपे जाते हैं, अब तो यज्ञ थोपे जाते हैं। इसलिए श्रद्धा समाप्त हो गई, इसलिए प्रीति समाप्त हो गई, इसलिए प्रीति समाप्त हो गई। कलयुग का बोलबाला हो गया। तुम चिंता मत करो देवी, क्या तुम्हें पता नहीं वह भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गोपियों को सुख पहुंचाया, वह भगवान श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही तो भगवान की बड़ी प्यारी हो। क्या तुम्हें याद नहीं भगवान ने सत्यलोक में अपने ही चित्त रूप से सद्रूपात्मक भक्ति को प्रकट कर दिया था और तुमने अंजलि बांध करके कहा था कि हे प्रीतम, हे प्यारे, मैं क्या करूं, मेरे लिए आज्ञा करो। तब भगवान ने कहा था कि मत भक्तान पोषित, मेरे भक्तों का पोषण करो। और तुमने कहा था
प्रभु ठीक है, ऐसा ही होगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो तब भगवान ने मुक्तिम दासिन ददौ तुभ्यं, मुक्ति को प्रकट करके तुम्हारी दासी बना दिया। लो आज से मुक्ति तुम्हारे पास रहेगी। ज्ञान वैराग्य का विमुख, ज्ञान और वैराग्य को पुत्र के रूप में दे दिया। ये तुम्हारे पुत्र होंगे। और इस समय तो देवी कलयुग आ चुका है। तुम्हारा असली रूप तो सत्य लोक में है। तुम तो यहाँ छाया रूप से रहती हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को मत भूलो। अरे मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। तुम जिसे मुक्ति देना चाहती हो वह मुक्त हो जाता है। मुक्ति उसको मुक्त करके पुनः लौट जाती है। भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, भगवान आपकी बातों से, आपके सुंदर वचनों से मेरा दुखड़ा, मेरा क्लेश नष्ट हो गया है। लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ये जागते नहीं हैं, इनके लिए कुछ करो ना, इनके लिए कुछ करो। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, अरे कलयुग जैसा तो युग ही नहीं आएगा। भक्ति तुम प्रसन्न हो जाओ। मैं संकल्प करता हूँ कि कलयुग में तुम्हें घर घर में स्थापित कर दूंगा, और यदि ऐसा न किया तो मेरा नाम भी नारद नहीं है और मैं भी हरि भक्त नहीं हूँ। जानती हो जिस घर में भक्ति रहती है वहां न भूत, न प्रेत, न पिशाच, न कोई क्लेश और दुखड़े रहते हैं। वहां आनंद ही आनंद रहता है। और जो भक्ति से द्रोह करता है, जो भक्ति से द्रोह करता है उसको तीनों लोगों में सुख नहीं मिलता। दुर्वासा दुख मापन्ना, दुर्वासा जी को कितना दुख हुआ, क्यों? अम्बरीश का अपराध कर दिया था दुर्वासा जी। तीनों लोगों में कहीं ठिकाना न मिला। इसलिए भक्ति महारानी चिंता मत करो। चाहे कोई कितने तीर्थ कर ले, कितने व्रत कर ले, अलम व्रतई रलम तीर्थई रलम योगई रलम मखई रलम ज्ञान कथा लापी भक्ति रेगई मुक्ति दाता। कितने व्रत करो, कितने तीर्थ करो, कितना दान करो, कितनी माला जाप करो, और कितने गीता पाठ करो, कितने वेद पाठ करो, और कितनी भागवत कथाएं सुनो, यदि भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब केवल थोटी भूसी है। और यदि कोई व्रत न किया, यदि कोई तीर्थ न किया, यदि कोई कथा भी न सुनी, और एक निर्मल भक्ति भगवान के चरण कमलों का ध्यान, निर्मल भक्ति हृदय में निवास करती है तो सब कुछ समझ हो जाएगा। एक यंत्र को तैयार किया, बड़ा सजाया सामान, बहुत सुंदर ये बना दिया। इतना सुंदर बनाया कि शायद दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं है। लेकिन उसके अंदर बिजली नहीं है। क्या नहीं है उसके अंदर? अनेक प्रकार की लाइटें लगाई गई, अनेक प्रकार की लड़ियां लटकाई गई, अनेक प्रकार की चूड़े लगाई गई। अंधेरा हो रहा है, लाइट है। अनेक प्रकार के व्रत किए, तीर्थ किए, दान किए, लेकिन उनमें भक्ति न हुई। उनमें भक्ति न हुई तो सब व्यर्थ हो जाएगा, और केवल एक भक्ति हुई तो सब कुछ बात बन जाएगी। चिंता मत करो। अभी करता हूँ ठीक ज्ञान और वैराग्य को। मुखम संयोज्य करना, मुख को ले गए कान के पास और कान में जोर से कहने लगे, ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। अरे जागो रे ज्ञान, जागो रे वैराग्य। लेकिन न ज्ञान जागे न वैराग्य जागे। तो फिर वेद वेदांत सुनाने लगे, वेदों के और वेदांत का जो सार है वह सब सुनाने लगे। गीता पाठ सुनाने लगे, गीता पाठ ही बार बार, लेकिन न जागे। जब नहीं जागे तो नारद जी ने कहा, अहो निद्रा कथम यागी वृद्धत्वं च महत्तरम। अरे ये कैसी नींद आ गई है इनको, ये जागते ही नहीं, अब कैसे जागेंगे? बोले चिंतयन्ति गोविंदम, गोविंद का चिंतन करो प्यारे, बिना गोविंद के चिंतन के ये जागने वाले नहीं है। तो नारद जी ने तो सीधे कहा, गोविंद